अब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नेता लड़ रही हैं अगर वायनाड से, तो कम से कम वहां उनके खिलाफ ना किसी को खड़ा किया जाता। अलायंस है ना, अलायंस है ना, संविधान बचाने की अलायंस, देश बचाने नहीं, की। वो तो देखिए केरल एक एक्सेप्शनल केस है। केरल भी एक्सेप्शन है कांग्रेस के केरल लिए। में तो लड़ने के बाद भी हमने 2004 में वाजपेयी को, जम्मू कश्मीर भी एक्सेप्शन हो गया, महाराष्ट्र में कम पर उनको लाया जा रहा है। कितने एक्सेप्शन गिनवाएंगे भैया? नहीं, कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का हमारा ये मानना है, इस देश में पिछले 70 सालों में इस देश के सेकुलर फैब्रिक को और सोशल फैब्रिक को संभालने में और देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है और इनको रोकना जरूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस बना है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बना है, इस देश और संविधान को बचाना है। और यूपी के दोनों लड़कों ने खेला कर दिया है फिर से, पहले लोकसभा के समय में किया था और अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मिलकर के फोन पे बात करी, मीटिंग्स करी, डिस्कशंस करे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ निर्णय लिया गया। अब उसको जो मर्जी रंग आपको देना है आप देते रहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस समय हमें यह नहीं देखना है कि इंडिविजुअल पार्टीज कौन क्या कर रही है, यह देखना चाहिए कि ये जो बीजेपी जो को हटाने के लिए जीत कैसे सकते हैं, चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी घटक दल जीते। और यही फीलिंग राहुल गांधी ने इसी को रेसिप्रोकेट किया और अखिलेश यादव को इज्जत भी दी, भैया भी क्या दी। अखिलेश भैया को ये रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए था? महाराष्ट्र में अबू आजमी क्या कह रहे हैं? अबू आजमी क्या कह रहे हैं? वो हो सकता है हो जाए आगे, हो सकता है हो जाए। चलिए, क्या मालूम है, अभी तो बातें चल रही हैं। अजय वर्मा जी, आपने देख लिया, कोई आपको निषाद पार्टी से, कोई अपना दल से, कोई राजभर जी से कंपेयर करता है आपकी कांग्रेस पार्टी को और कहता है कि ये नेशनल पार्टी यही है जो बचा रही है देश को। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ठेंगा दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बन जाते हैं पीडीए के नायक। जननायक कहां चले गए? मैं पूछना चाहती हूं क्या कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी गिर रही है इस चुनावी हलचल में? और क्या हरियाणा का लॉस आपको भारी पड़ रहा है? नाविका जी, ये समझ का फेर है। हर आदमी अपनी तरीके से समझ लगाता है। चूंकि भाजपा का एक एजेंडा है, देखिए हरियाणा में हमको 12% वोट ज़्यादा मिले और 6 सीट हम ज़्यादा जीते। इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली। हम कश्मीर में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है। तो ये जो एक मानसिक दिवालियापन भाजपा दिखाती है, उसी की उपज है, उसी की सोच है। अब मैं राधिका जी की बात पे मैंने आपसे कहा था कि 10 सेकंड दीजिए। देखिए, ये अपनी रणनीति तो बनाती नहीं है, अपनी रणनीति तो इनका सेल बनाता। ये कांग्रेस की रणनीति पे भी बनाएंगी, अब पाकिस्तान की रणनीति भी बनाती हैं, चाइना की भी बनाती हैं, अपने गठबंधन की भी बनाती है। इनको समस्या अपनी चूंकि कमजोरी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और डरे हुए हैं। अयोध्या पे भगवान श्री राम ने वैसे ही ने घायल कर रखा था, तो वहां चुनाव नहीं करा रहे किसी और तरीके से। अरे भाई, हम लोग तो जनता के आदेश पर, जनता के लिए, देश हित में, जनहित में, व्यापार हित में, नौकरी हित में, बेरोजगारी हित में, महिला सुरक्षा हित में चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। और हम सबको साथ लेके चलते हैं। जो इनका नकली नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, वो हमारा असली नारा है कि सबका साथ सबका विकास इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। वहां ये काम नहीं करते कि निषाद धमका रहे हैं, गलिया रहे हैं तो उनको फेंक दिया। उनकी 2 सीट थी पिछली बार, एक बार भी 1 सीट नहीं दी। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं उसका देख लीजिए। तीसरा सुन लीजिए इनका राजभर साहब का। लेकिन चूंकि यहां तो वन मैन शो है, यहां पर अधिनायकवाद है, पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है, तो हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केवल भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। भाजपा का मानसिक, भाजपा से आपने सवाल पूछे, राधिका जी जवाब देंगी, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से, जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं करते हैं। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए वो कैसे काटी है। राधिका जी जवाब दीजिए अखिलेश जी के इस तंज का।
देखिए, अखिलेश जी को जो बोलना है बोल ले। इन लोगों को लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है, ऐसा नहीं होता है और वो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। ये बार बार यहाँ पे इल्जाम लगा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह, भारतीय जनता पार्टी की वजह से संविधान खतरे में है, हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। अरे लगातार देश हमें वोट दे रहा है। हरियाणा में इतिहास रचा गया है। कांग्रेस पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया था। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी भाई साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, सुनने की क्षमता रखिए। नाविका जी प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट। अपना एजेंडा अपने आप एक्सपोज। तो आप बोल चुके हैं ना, उनको जवाब देने याद होगा। आप दे दीजिए ना। अरे क्यों खिसियानी बिल्ली बन रहे हैं, मैं बोल लूं जी, आप बोले। अजय जी क्लासिक एग्जाम्पल है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का। आपको याद होगा जब चुनाव के हरियाणा के नतीजे आ रहे थे, आपको तक जलेबी भेजी जा रही थी, पवन जी भेज रहे थे। लेकिन नाविका जी आज ना जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है और जिस तरीके से एक एक करके वो कांग्रेस पार्टी को लात मार रहे हैं, उनको सीटें नहीं दे रहे। आने वाले समय में आपको पता है ना, जब हम छोटे थे और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में निबंध लिखने को दिया जाता हिंदी में, जब निबंध आज से 2 साल बाद लिखने को दिया जाएगा बच्चों को कि कांग्रेस पर निबंध लिखिए, तो उसकी पहली लाइन होगी कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी, जब कांग्रेस क्योंकि वो थी होकर रह जाएगी। जिस तरीके से इनके हालात हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर, आपके बीच में नहीं बोली मैं, आपके बीच मैं आपके बीच में नहीं बोली। मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आप उनका जवाब भी तो नहीं दे रहे अजय वर्मा जी, और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। ऐसा लग रहा है कि पीडीए में पी यानी परिवार भी अखिलेश यादव का, डी यानी दबाव भी अखिलेश यादव का, और ये यानी अंदाज भी अखिलेश यादव का। अजीज खान भाई जवाब दीजिए, दर्शक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वाकई में सवाल बहुत शानदार है। मैं चाहता था ऐसा सवाल आए, क्योंकि ये वही बीजेपी है कि जिसने लगातार नारा दे रही है। माननीय मोदी जी संसद में बोल रहे हैं परिवारवाद, सब परिवारवाद। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में 1 दर्जन टिकट परिवार को दिया है, 9 टिकट झारखंड में दिया है। मैं कहिए सूची पढ़ के सुना दूं। अशोक चौहान की बेटी जया चौहान को, विधायक आशीष सेलार और विधायक विनोद सेलार को, मैं बता दूं पूरी सूची है, सांसद हरिभाऊ जावड़े के बेटे अमोल जावड़े को, तमाम लंबी चूड़ी है। सवाल इस बात का नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, यह बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब अपनी बात आती है तो उसे भूल जाते। आज राधिका जी ने परिवारवाद पे बात नहीं किया। आप देखिए, अभी 1 टिकट जीतन राम मांझी, उनके किसको दिया गया? जीतन राम मांझी की बहू को दिया गया। अभी उपचुनाव का टिकट जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए लगातार, चाहे आप झारखंड को ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र को ले लो, किस तरह परिवारवाद हावी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बड़ा बड़ा नारा लगा रहे थे कि साहब इंडिया गठबंधन में लोग परिवार के लोग शामिल हैं, नारा लगा रहे थे कि साहब समाजवादी पार्टी परिवारवाद से लिप्त है। आप कहां गए? आप तो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, अब अपने लिए वो जवाब दीजिए राधिका जी। एक बात आप जानिए, आपके जो दांत हैं वो हाथी के सुनिए ना, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, ये वाली फीलिंग है। और एक बात आपको बता दूं, ये इंडिया अब परिवारवाद की परिभाषा में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, ये सूची आप जान लो। कहिए मैं पढ़ के सुना दूं, परिवारवाद पर वक्त कम है। चलिए राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। परिवारवाद आपके यहाँ भी है और ये झारखंड और महाराष्ट्र की लिस्ट में दिख रहा है, ऐसा सवाल आया जी।